तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आईसीएससी क्लास 10th, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वन शॉट होने वाला है, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक और 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा आईसीएससी 10th मैथमेटिक्स मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं। आज का ये पहला चैप्टर आपका आज का ये 6th चैप्टर है। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारा एप्लीकेशन है जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध का, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको डाउनलोड किया है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, 1 रुपये भी नहीं लेने वाले हम आपसे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशन और मैं काफ़ी अच्छा कमा लेता हूँ। और दूसरी बात कि भाई आप भी सोच रहे होंगे यार, ये मतलब फ्री में क्यों ही दे रहा है इतनी सारी चीज़ें। भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्री में नहीं देता मैं कोई भी चीज़, ठीक है। फ्री में मैं कुछ भी नहीं देता भाई। यूट्यूब से पैसा आता है मेरा बहुत अच्छा, ठीक है। हर महीने का बहुत अच्छा पैसा आ जाता है, बहुत अच्छा पैसा आ जाता है, समझ लो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो फ्री में तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो मुझे यूट्यूब पैसा देता है और मैं काम करता हूँ, मेहनत शिद्दत से करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका जो भ्रम है कि यार ये फ्री में क्यों दे रहा है, तो समझ रहे हो आप, तो मैं फ्री में कुछ नहीं देता, यूट्यूब पैसा देता है मुझे। वो प्रीवियस 6 साल की मेहनत है, तो अब पैसा आता है तो अच्छी बात है ना। चलिए जी, तो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले मैं बता दूं, इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब इसमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सी एंड डी के आते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, है ना। तो सारी चीज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो क्या होता है सर, ठीक है। तो अगर मैं आपको कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो की बात करूं, अगर मैं आपको बोलता हूं सर ए अपॉन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में सी अपॉन डी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी डी। तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो हो गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर ए सी रेशियो बी डी। अरे क्लियर है कि नहीं है भाई। तो ये सिंपल लॉजिक है, मतलब इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपल एज दैट, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब कोई भी रेशियो, जैसे मैं बोलता हूँ कोई भी रेशियो, जैसे मैं इसको बोलता हूँ 5/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5:3। तो ये क्या है भाई, कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो ही तो है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। धीरे धीरे करके ना मैं सारी चीजें डिस्कस करता हुआ रहूंगा आप लोगों से। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। सेकेंड जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो। अब जहां पे भी आपको डुप्लीकेट रेशियो के बारे में समझ में आया कि भाई डुप्लीकेट रेशियो निकालना है मुझे, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए रेशियो बी का अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो भी आपका रेशियो गिवन है ना उसका स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा सर ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ सर एक्स रेशियो वाई है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं बोलूंगा सर एक्स का स्क्वायर रेशियो वाई का स्क्वायर। सिंपल है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि राहुल रेशियो राम, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो ये हो जाएगा जी राहुल का स्क्वायर रेशियो राम का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एक और सवाल दे दूं आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूं सर 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप बोलोगे सर बहुत ही ईजी है, बहुत ही मक्खन है, 9:25। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा डुप्लीकेट रेशियो। तो प्लीज इसका ना आप नोट डाउन करते जाइए। आप छोटी छोटी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट बाय नोट आप करिए इसको। आगे बढ़े, फिर आ जाते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। अभी ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है सर, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली जैसे डुप्लीकेट था, यहाँ पे
डबल हो रहा था ट्रिप्लिकेट में ट्रिपल हो जाएगा, तो ये होगा ए रेशो बी, तो ये हो जाएगा सर ए का क्यूब रेशो बी का क्यूब। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये डुप्लीकेट है, ये हमारा ट्रिप्लीकेट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अगर मैं बोलूं आपको कि x रेशियो y का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे सर x का क्यूब रेशियो y का क्यूब। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रिप्लीकेट के बाद आ जाते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशियो पे। क्या बोला मैंने, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप बोल रहे हो कि अगर a रेशियो b है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होने वाला है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। कितना इजी है ये, कितना इजी है ये सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैं आपको बोलता हूँ 3:9, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा अंडर रूट 3:9। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ भी कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ही इजी ये चैप्टर है। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको आप लिखते हुए चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब व्हाट इज सब ट्रिप्लिकेट रेशियो? बहुत ही इजी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि x रेशियो y है और मैं बोलता हूं इसका कि मुझे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ x रेशियो y चाहिए, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x रेशियो क्यूब रूट ऑफ y। बहुत ही सिंपल। अच्छा, इस क्यूब रूट को मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 रेशियो y की पावर 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। तो यहां तक हमने अभी कर लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आ जाता है प्रपोर्शन का केस। व्हाट इज प्रपोर्शन? पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि प्रपोर्शन होता क्या है। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख लेता हूं, एन इक्वालिटी एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो an equality of two ratio is called a proportion। proportion क्या होता है सर? ये कि जब भी मैं किसी दो रेशियोज को कंपेयर करूं ना, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं आपको बोलूं कि सर a रेशियो b इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो ये क्या होगा, एक प्रोपोर्शन में होगा। जैसे a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो इट इज इन प्रोपोर्शन। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी चीज में डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो ये था हमारा प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल बड़ा ही सिंपल, देखो एग्जाम मेरा मेरा मुद्दा क्या है ना, मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि भाई मैं ना एग्जांपल लेके बताता हूँ कोई भी चीज। ठीक है, रॉकेट साइंस में नहीं चलते अपन लोग, सीधे सीधे एग्जांपल देते हैं। जैसे 3/2 इज इक्वल्स टू 6/4, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पहले मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। हाँ, प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेता हूँ सर मैं x रेशियो 3 इज इक्वल्स टू 3:5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ या फिर सिर्फ इस 3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो x हो जाएगा 9/5। तो यहाँ से मैंने कितने इजीली
एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना। तो अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो मुद्दा क्या है सर, मुद्दा क्या है कि सर बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि x अपॉन 3 इक्वल्स टू 3/5। तो सर ये कौन सा फॉर्म है सर, ये कौन सा फॉर्म है सर? और बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आपने सुना होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बहुत सारे प्रोपोर्शन है और बहुत सारे सवाल इस पे अभी आएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं कंटिन्यूड, सबसे पहले मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को समझने के लिए सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू डी अपॉन ई इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन जी, और ऐसे चलता ही जाएगा। तो सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे पता चल रहा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है? देखो ये हमेशा देखो सेम है, देखो बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, और जब जब तक ये चलता रहेगा भाई, जब तक ये चलता रहेगा भाई, तब मैं ये बोलूंगा कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो ये क्या है, ये है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है ये, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को समझने के लिए मैं इसको फिर से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अब ध्यान से देखना इस चीज को, जो मैं कहने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनों में भी आएगा, तो पहले से ही आप सतर्क रहें, और ये क्या चीज है क्या नहीं है वो मैं आपको एक धीरे धीरे करके बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये जो a है, इसको मैं क्या बोलता हूँ पता है आपको, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। और अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि बी और बी, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं है बताओ, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जो मैंने अभी गोला किया, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको मैं पता क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलता हूँ, मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलता हूँ, मीन प्रोपोर्शन। क्लियर है? अब ये जो लास्ट सी बचा ना भाई, ये जो नन्ना सा मुन्ना सा ये जो सी बचा, इसको मैं बोलता हूँ थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलता हूँ इसको, थर्ड प्रोपोर्शन। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो अभी तक मैंने देखा ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये जो बी वाला था ये था मीन प्रोपोर्शन, और ये जो लास्ट वाला था दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन। यहां तक हमने देख लिया, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई अलग सी चीज है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने अभी देखी। अब इसमें इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए, लेट सपोज कर लो क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल आएगा 5x एंड 5, बोलेगा आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सीपी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें पता है अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये इसको प्रोपोर्शन में लिखो, 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 25। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 दैट इज 5। एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी दैट इज 5। तो यहां तक हमने देख लिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे हम इसको करने वाले हैं। कोई इशू है यहाँ तक? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो हमने बहुत अच्छे से देखा, कोई इसमें अलग सी चीज नहीं है, कोई सिंपल सी कोई खतरनाक सी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। बट अगर अगर कोई भी रेशियो, अगर कोई भी प्रोपोर्शन कंटिन्यूड ना हो तो उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, तो देखो जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ठीक है। अब ये जो a है ये होगा मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट p, ये जो b होगा ये होगा मेरा सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड p, ये जो c होगा दैट इज माय थर्ड प्रोपोर्शन, दैट इज 3p, और ये जो d है दैट इज माय फोर्थ प्रोपोर्शन, दैट इज 4p। तो क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। क्या बोला मैंने सर? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, सारा मुद्दा ही जो है ना वो इस प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज का है जो कि इस रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल, और इसको बहुत ही सरल तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ मुश्किल से 5 प्रॉपर्टी है। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और कन्वर्टेंडो। 5 है। फिर से करते हैं, दोहराते हैं मेरे साथ। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कन्वर्टेंडो। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी। अब ये जो सी एंड डी है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इसी में सारे सवाल होते हैं भाई, इसी से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इन सब को एक एक करके देखते हैं, और सबसे पहले हम करते हैं किसको? इन्वर्टेंडो को हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज इन्वर्टेंडो? क्या है ये इन्वर्टेंडो? एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको अगर देखें, इन्वर्टेंडो क्या होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। ये क्या हो जाएगा? ये पलट जाते हैं, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। इसको बोलता हूं मैं इन्वर्टेंडो। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझूं, तो ये हो जाएगा 5/4 इक्वल्स टू 10/x। तो मैं बोलूंगा अप्लाइंग इन्वर्टेंडो वी कैन राइट दिस एज 4/5 इक्वल्स टू x/10। अब देखो, अब आप बोलोगे सर क्या ही कर लूं मैं, मतलब क्या ड्रामा आपने इसमें करा, मतलब सिंपल सा तो था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्या ड्रामा है। बट भाई ये ना प्रॉपर्टीज हमारा काम आसान करती है, तुझे पता है कि नहीं है? अब अगर मान के चल यहाँ पे एक्स, ये तो सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ मैं तेरे को, अगर एक्स वाई स्क्वायर क्यूब में आ जाता ना, बहुत दिक्कत हो जाती भाई तुझे। तो इन्वर्टेंडो का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको भाई हमें कोई भी प्रॉपर्टी को हम हल्के में नहीं लेना, हमें उसको समझना है। मैं ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बहुत टफ एग्जांपल दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी धीरे धीरे करके हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। इन्वर्टेंडो देखो कितना इजी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ऑल्टरनेंडो में। अब ऑल्टरनेंडो का भी हिसाब बड़ा ही गजब का है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई, ये हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो अगर मैं ऑल्टरनेंडो की बात करता हूं, तो सिर्फ ये वाले पार्ट क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। ये वाले पार्ट कौन से? मीन वाले पार्ट, जो हमने करा था मीन मीन प्रोपोर्शन वाले। ये मीन प्रोपोर्शन वाले जो पार्ट होते हैं ये इंटरचेंज होते हैं। तो ऑल्टरनेंडो में बोलूंगा a अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी। मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। तो ये क्या है, मेरे ऑल्टरनेंडो में चेंज होते हैं। ऑल्टरनेंडो में ये बीच वाले जो पार्ट होते हैं ना भाई, ये चेंज होते हैं। तो मैं इसलिए इसको गोला गोला राउंड राउंड कर रहा हूं। अपने नोट्स प्रॉपर बना के चले ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बहुत सिंपल। अब आ जाते हैं जी कॉम्पोनेंटो में। व्हाट इज बेसिकली ए कॉम्पोनेंटो। अब यहां से हम थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने बोला a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। मैंने बोला a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर मैं अब लगा रहा हूं बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो, अगर मैं लिखता हूं अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो, अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंडो अप्लाई करता हूं ना, तो मैं क्या करने वाला हूं? एडिंग एडिंग वन बोथ साइड। तो मैं एक जो है ना दोनों साइड में ऐड कर लेता हूं, एडिंग वन बोथ साइड्स। और जैसे ही मैं इस पे दोनों तरफ एक जोड़ता हूं ना, तो क्या ड्रामा और क्या बवाल होने वाला है वो मैं दिखा देता हूं। तो दोनों तरफ अगर मैं एक जोड़ता हूं, तो क्या होता है यहाँ पे? अब मैं जैसे ही एलसीएम लेने जाऊंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये क्या होता है? मेरा कॉम्पोनेंडो होता है। जब मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो।
तो बहुत अच्छे से याद रखना कि जब मैं दोनों साइड एक जोड़ता हूं ना, तो जब भी मैं एलसीएम लूंगा तो ये जो नीचे वाला है, अब सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये नीचे वाला ऊपर भी ऐड हो जाता है, बस सीधे ये नीचे वाला ऊपर भी ऐड हो जाता है, सिंपल कंपोनेंट हो, मतलब बोथ साइड अगर मैंने एक जोड़ा तो नीचे वाला ऊपर भी ऐड हो जाता है, खत्म। और सब चीज एज इट इज रहती है, बस नीचे वाला ऊपर ऐड हो जाता है। क्लियर है? दिस इज कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो है ना। तो अगर मैं बोलूँ 3/5 इक्वल्स टू, कुछ भी ले लो, x/3, x/3 ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंट लगाऊंगा तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 5/3 इक्वल्स टू x + 3/3। तो ये मेरा क्या होगा, कॉम्पोनेंट। मैंने जो नीचे था ना बस उसको ऊपर ऐड कर दिया, बस खत्म। सिंपल, मेरी बात क्लियर है? कॉम्पोनेंटों में दोनों तरफ एक ऐड हो जाता है, खत्म बात, और कुछ हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में क्या होता है, देखो कॉम्पोनेंटो में मैंने दोनों तरफ ऐड किया, अब डिविडेंडो में मैं दोनों तरफ -1 कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं A/B इक्वल्स टू C/D, दोनों मैंने क्या, अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग अप्लाइंग डिविडेंडो, अप्लाइंग डिविडेंडो, तो मैं बोथ साइड सब्सट्रैक्ट विद 1, बोथ साइड मैंने 1 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा क्या, A/B -1 इक्वल्स टू C/D -1। यही है ना भाई, देख लो, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मैंने इस पे सब्सट्रैक्शन किया, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा A-B/V इक्वल्स टू A-D/D। कितना प्यारा ये माहौल बन गया। सिंपल सी बात, जब मैं कॉम्पोनेंटो की बात कर रहा था तो ऊपर ऐड हो रहा था, और जब मैं डिविडेंडो की बात कर रहा हूं तो नीचे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या बात है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं और सिंपल से वही ले लेता हूँ, x/3, 3/3 क्या था, मैं एक मिनट देख लेता हूँ क्या लिया था, 3/5 और x/3 है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, 3/5 इक्वल्स टू x/3। अगर मैं इस पे डिविडेंडो लगाता हूँ भाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 5/5 इक्वल्स टू x-3/3। तो देखो ये ऊपर वाला जो था, ये ऊपर वाला जो था मैं ऊपर लेकर आया, और वो यहाँ पे देख सब्सट्रैक्ट हो गया। ये जो नीचे ऊपर नीचे वाला था ये देखो ऊपर आया और ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। क्लियर है? तो हमने कॉम्पोनेंटो भी देखा, हमने डिविडेंडो भी देखा, हमने कॉम्पोनेंटो भी देखा, हमने डिविडेंडो भी देखा। अब 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं कॉम्पोनेंटो, अब देखो कॉम्पोनेंटो अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं सी लिखूंगा, ठीक है, और डिविडेंडो लिख रहा हूं तो मैं डी लिखूंगा। तो सी एंड डी को साथ में यूज कैसे करें, साथ में, ठीक है, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, एक साथ इसको कैसे अप्लाई करें। तो एक साथ अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो, एक साथ अप्लाई करने के लिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, पहले कन्वर्टेंडो है, सॉरी, पहले मैं कन्वर्टेंडो कर लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं कन्वर्टेंडो कर देता हूँ, कन्वर्टेंडो, और उसके बाद अप्लाइंग बोथ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बाद में है। तो पहले मैं इसको कन्वर्टेंडो को कर लेता हूँ, कन्वर्टेंडो को करने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कन्वर्टेंडो को करते हैं सबसे पहले, अगर मैं बोलूँ A/B, एग्जाम्पल लेते हैं, A/B इक्वल्स टू C/D, ठीक है। तो तो इस कन्वर्टेंडो को करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये जो A है ना ये नीचे भी सब्सट्रैक्ट होगा, और ये C है ना ये नीचे भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो कन्वर्टेंडो में ये हो जाता है A/A-B इक्वल्स टू C/C-D। तो ये क्या होता है, मेरा कन्वर्टेंडो होता है। तो ये जो A है ना ये नीचे जाएगा और माइनस हो जाएगा भाई इससे, ये जो C है ना ये नीचे जाएगा और माइनस हो जाएगा D से, इसको बोलते हैं कन्वर्टेंडो। बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कन्वर्टेंडो भी देख लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्लाइंग बोथ कन्वर्टेंडो और डिविडेंडो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे इसी के सवाल आपको कहीं ना कहीं 4 नंबर पे मिलेंगे 100%। और वो जो सवाल है ना वो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा उसको, ठीक है, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो के सवाल में जरूर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक कॉम्पोनेंडो सी और यहाँ पे डिविडेंडो, ठीक है। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में मैं लिख लेता हूँ यार, कॉम्पोनेंडो
और डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में ना, मैंने जब आपको बताया था तो कॉम्पोनेंडो में एक प्लस होता था, डिविडेंडो में एक माइनस होता था, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो इन दोनों में अगर मैं एक प्लस करूँ तो ये हो जाता था ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। एंड सिमिलरली अगर मैं डिविडेंडो की बात कर रहा हूँ तो डिविडेंडो में हो जाता था ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी, यही होता था ना, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर मैं दोनों में एक जोड़ रहा हूँ और दोनों में अगर मैं एक माइनस कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो जाता था। होता था कि नहीं होता था बताओ? बिल्कुल होता था। तो ये वाला केस और ये वाले केस देखो, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी है सेकंड इक्वेशन। अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब ये डी से डी कट गया, इससे कट गया, मेरे पे कंडीशन ये बनी कि बन गई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब ये मेरी जो कंडीशन बनी ये बनी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जब मैं बोथ दोनों कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो 5x अपॉन 3 इक्वल टू 9/2। अब मुझे ना यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है, सिंपल सी बात है, मुझे क्या लगाना है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा ए है मान के चलो, ये क्या है मेरा, ये है मेरा बी मान के चलो, ये क्या है मेरा, ये है मेरा सी मान के चलो, और ये क्या है मेरा डी मान के चलो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा 5x अब प्लस बी। अब 5x, अब जो नीचे है ना ए के जो नीचे है वो उसको एक बार ऐड कर ले, फिर यही 5x नीचे भी आएगा और एक बार क्या कर ले, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार माइनस कर लो इक्वल्स टू, फिर सिमिलरली 9+2 और सिमिलरली 9-2, ये क्या हो गया मेरा सी एंड डी लग गया। क्लियर है कि नहीं है भाई? बहुत ही बड़े बड़े सवाल होते हैं ना सी एंड डी में, ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, चुटकियों में। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो मैं बहुत सारे सिंपल सवाल लेके आता हूँ जो आपको लगेगा कि यार ये तो वाकई में बहुत ही इजी सवाल है भाई। तो सी एंड डी का सीधा मुद्दा है, सीधा मुद्दा क्या है, सीधा मुद्दा होता है सी एंड डी का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x+2 है अपॉन x-3 है, ठीक है, इक्वल्स टू 4+1। अरे देखो मैं एस सिंपल कर रहा हूँ, मुझे सी एन डी लगाना है, तो देखो एक बार ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा x+2 और यही मैं दोबारा नीचे भी लिख दूंगा x+2। एक बार ऊपर होगा पॉजिटिव प्लस होगा इससे x-3 से, और एक बार होगा माइनस इसी से, तो माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में x-3 इक्वल्स टू, अब देखो 4+1 अपॉन 4-1, ये होता है सी एन डी लगाना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ही गजब की ट्रिक है ये भाई, एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे सवाल ऐसे चुटकियों में ऐसे खटक से होते हैं भाई। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो अब मैं कुछ सवाल लेके आने वाला हूँ जिस जो इंपॉर्टेंट है सी एन डी के प्रोस्पेक्टिव से। बहुत ही गजब के सवाल, बहुत ही मक्खन, मलाई मक्खन जिसे बोलते हैं ना, वैसे सवाल है। और भाई ये ना मतलब आप क्या ही बोल दूं मैं, इसमें इतना इजी हो जाते हैं ना ये। देखो आईसीएसई 2013 पे आ रखा है सवाल, ठीक है, और सी एंड डी के ही सवाल पूछेंगे भाई आपसे, सी एंड डी के ही सवाल पूछते हैं 4 नंबर पे। तो फटाफट मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ देखो चुटकियों में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और मुझे साफ गली का बच्चा बच्चा देख के बता सकता है, अगर मैं इसमें सी एन डी लगा दूं ना मेरा काम हो जाएगा। तो देखो x⁴+1 अपॉन 2x² इक्वल्स टू 17/8, बहुत ही ईजी है। मैं इस पे सी एन डी लगाता हूँ, देखो ऐसे करोगे अप्लाइंग सी एन डी, आपको पूरा लिखना है अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां से ये हो जाएगा x⁴+1 अपॉन x⁴+1, एक बार मैं ऊपर करूंगा ऐड इस पूरे को,
2x² और एक बार मैं नीचे इसको माइनस करूंगा 2x²। क्लियर है? इक्वल्स टू, अब इसको भी करना पड़ेगा ना भाई, हवा में थोड़ी चलेंगे, तो ये हो जाएगा 17 + 8 अपॉन 17 - 8। सो सिंपल। अब आप इसको देखो, ऊपर वाले को देखो और इसको देख के बताओ ये किसी का फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है भाई ये मतलब a + b का होल स्क्वायर था और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये ऐसा कुछ बना है। तो ये किसका फॉर्मूला है देख के बता दूंगा अभी। तो ये हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, और नीचे वाला x² - 1 का होल स्क्वायर के बराबर है भाई। इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25/9। ठीक है। अब इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9। अब ये जो होल स्क्वायर है ना, जब इक्वल्स टू के इधर जाता है राइट हैंड में तो क्या हो जाता है जी, ये हो जाता है अंडर रूट। तो मैं इसको अंडर रूट कर, ऐसे नहीं करता यार, है ना। अच्छा, ये जो है, ये जो नोट्स है, मैं ये नोट्स जो है आप लोगों को भी आराम से मिल सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, ये पूरे नोट्स मैं वहीं पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो x² + 1 अपॉन x² - 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 25/9। ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल्स टू, और x² - 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/9। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ही करता हूँ तो ये हो जाएगा 9x² + 9 इक्वल्स टू 5x² - 5। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ठीक है। तो अब मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x² - 5x² इक्वल्स टू -5 - 9। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 4x²। ये हो जाएगा कितना, 9 10 11 12 13 14 14 माइनस का 14। ठीक है। और यहाँ से, अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ, x² हो जाएगा कितना, -14/4। ये कट रहा है, ये 7 जा और ये हो जाएगा 2 जा। क्लियर है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हम्म बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ही गजब की गड़बड़ हुई है वो। देखो क्या गड़बड़ हुई है, आप देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ये 9 जो था, 25 का तो 5 होता है, अंडर रूट 9 का क्या 9 होता है क्या? नहीं होता भाई, तो 9 नहीं होगा। और वो कितना हो जाएगा जी, वैसे तो यहाँ पे 9 ही होगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, गड़बड़ी होनी भी जरूरी है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3x² + 3 इक्वल्स टू 5x² - 5। इसको इधर शिफ्ट करो, इधर इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा कितना, 3x² - 5x² इक्वल्स टू -5 माइनस का 3। ये हो जाएगा जी माइनस का 2x² इक्वल्स टू माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। x² हो जाएगा 8/2, काट दो, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा √4, और x की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो देखिए यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितने इजीली आ चुकी है, +-4। तो गलतियां हो जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है, बहुत ही अच्छा है, एक बार इसको देखें। अब बच्चे यहाँ पे ना घबरा जाते हैं भाई, अंडर रूट क्या आ गया भाई, ये मुझसे नहीं होगा भाई, ये अंडर रूट आ गया भाई। बहुत ही नकली सा सवाल है भाई ये, इतना नकली है कि मैं क्या ही बोल दूँ। मतलब सिंपल सवाल। अब देखो, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 2x + √4x² - 1। भाई देख, तुम्हारी गलती नहीं, जब मैं भी क्लास 10th में था ना, तो हमारे टीचर्स और हमारे दोस्त लोग बोलते थे भाई बहुत ही ख़राब चैप्टर है, मैं तो नहीं करूँगा। पर भाई हमें पता नहीं था ये वाकई में इतना भी ख़राब नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है भाई। मैं भी आईसीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे पता है कि भाई कितना मतलब वही वाली बात है कि यार, आप समझ पा रहे होंगे, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखो मैं तो काम ही टॉपर्स पे, मैं तो टॉपर्स पे काम ही नहीं करता भाई। मेरे तो जो स्टूडेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली 60% वाले, 70% वाले हैं। ठीक है। अब
वो 70% वाले जब 90% ले आते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, खुशी तो होती है। तो मैं काम ही उस पे करता हूँ। टॉपर पे तो देखो, टॉपर तो अपने आप ही काम करता है भाई, सिंपल बात है। टॉपर खुद ही अपना आप कर लेता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो खुद करता है सारी चीज़ें। हाँ, उसको भी एक गाइडेंस चाहिए, जो कि स्कूल के टीचर हम लोग हैं ही, ठीक है। तो अब इस पे सी एन डी लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं अप्लाइंग सी एन डी। अब जैसे ही मैंने इस पे सी एन डी लगाया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ईजी है, मैंने जैसे सी एन डी लगाया तो यहाँ पे इस ऊपर वाले को मैंने पहले मैं ऊपर लिखूंगा, और इसी ऊपर वाले को पहले मैं नीचे लिखूंगा। तो मैं इस ऊपर वाले को लिख लेता हूँ 2x प्लस अंडर रूट 4x² माइनस 1, ठीक है, होल अपॉन। इसी को मैं नीचे भी लिखता हूँ 2x प्लस अंडर रूट 4x² माइनस 1। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस। अब ये जो नीचे वाला है, अब इस नीचे वाले को पहले मैं यहाँ लिखूंगा प्लस में, और फिर इसी नीचे वाले को मैं नीचे लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस अंडर रूट 4x² माइनस 1, हो जाएगा 2x माइनस अंडर रूट 4x² माइनस 1 इक्वस टू, अब बचा कौन, 4 और 1, तो 4+1 अपॉन 4 - 1, कितना ही। अच्छा जी, ध्यान से देखिए क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो जो कट रहा है मैं काट देता हूँ। अब देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया था ना नीचे, देखो ध्यान से, जो मैंने नीचे ब्रैकेट लगाया था, अब साइन चेंज होंगे भाई नीचे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे ब्रैकेट खुलेंगे ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो, ये 2x इससे कट गया, ठीक है। क्या बचा, ये हो जाएगा 4x अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो एक और ये दो, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। 2 से ये कट गया 2x, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो नीचे आ रहा है 2x अपॉन अंडर रूट 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 5/3। अब मैं क्या करता हूँ ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो भाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या हो ना, ये अंडर रूट हट जाए बस। तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 25/3 9, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 9 36x² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100x²। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 25 होगा 100, और ये हो जाएगा माइनस का 25। अब यहाँ तक मेरा काफ़ी अच्छे से मेरे को हो चुका है ये। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36x² माइनस 100x² इक्वल्स टू माइनस का 25। ओके, अच्छा 36 में से 100 माइनस कर लो भाई, कितना आ रहा है, ये आएगा माइनस का 64x² इक्वल्स टू माइनस का 25। माइनस से माइनस खत्म, तो x जो है x² जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25/64। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा दे भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/8। क्या बात है, 5/8 आ गया। देखो कितना इजी मैंने इसको सॉल्व कर लिया। देखो कितना खतरनाक सा सवाल लग रहा होगा, होता नहीं है ये, आईसीएसई 2018 का सवाल है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और आ जाते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 2019 में आ रखा, देखो हर जगह पे सी एंड डी लग रहा है, हर जगह पे सी एंड डी लग रहा है। तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत ही सिंपल है, और इस क्वेश्चन को भी बड़े ही सिंपल तरीके से हम कर लेते हैं। देखो कितना इजी है, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार कितना इजी है, भाई वाकई में इजी है। हमें मतलब थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं लोग कि बड़ा बड़ा खतरनाक है, बड़ा इजी है। देखो देखो मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2x माइनस 6 होल अपॉन अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो मैं लिख लेता हूँ अप्लाइंग सी एंड डी। अब जैसे ही आपने अप्लाई किया सी एंड डी को, तो यहाँ से अब ये पूरा ऊपर वाले को पहले एक बार मैं ऊपर लिखता हूँ, और इस पूरे ऊपर वाले को एक बार मैं लिखता हूँ नीचे। ये हो जाएगा अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2x माइनस 6 अपॉन
अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2x माइनस 6। ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे लिख दिया। इस ऊपर वाले को एक बार ऊपर एक बार नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इस नीचे वाले को एक बार यहाँ लिखूंगा और इस नीचे वाले को एक बार यहाँ लिखूंगा। कैसे सर, बताता हूँ। देखो प्लस, अब एक बार प्लस और नीचे माइनस, माइनस है तो पहले मैं ब्रैकेट लगा लूंगा। अच्छा, ये नीचे वाला एक बार यहाँ लिखूंगा और ये नीचे वाला एक बार यहाँ लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं? बस सी एन डी इतना ही ईजी है भाई। तो हो जाएगा अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 6, अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 6। ठीक है, बहुत सिंपल। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे तो ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है। ठीक है, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 4 है। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात। तो हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो। ये कट रहा है भाई, काट दिया। अच्छा, नीचे देखो ब्रैकेट है, बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ। देखो भाई ये तो इससे कट गया, अंडर रूट 5x, अंडर रूट 5x कट गया। ठीक है, अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5x अपॉन 2 अंडर रूट 2x माइनस 6। देखो ये दो दो थे ना, ये था और ये था, सेम ही था। ये 1 अंडर रूट 5x, ये भी 1 अंडर रूट 5x, इसको ऐड करूंगा तो 2 अंडर रूट 5x। ये भी 1 अंडर रूट 2x माइनस 6 और ये भी है 1 अंडर रूट 2x माइनस 6। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन 3। 2 से 2 कट गया। क्या करूं यहाँ पे, मुझे अंडर रूट हटाना पसंद नहीं है तो करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5x अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5x अपॉन 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 25 बाई 3 3 जा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 5 9 जा 45x इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, 50x माइनस 25 में 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 150 होता है ना। 5 ये 30 30 6 12 13 150। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस 50 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, -5x इक्वल्स टू माइनस का 150, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 5 से इसको काट देता हूँ, ये हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 30। कितना इजी है भाई, ये देखो कितना डरावना सा लग रहा था भाई, पर है डरावना नहीं। बहुत ही खत्म सवाल होते हैं ये सी एन डी के, मतलब इतना इजी होता है ना, ट्रस्ट मी भाई, इतना इजी होता है कि क्या ही बोलूँ मैं। देखो 2019 में आ रखा, कितना इजी सवाल है, मतलब मक्खन है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी बहुत अच्छा है। ये इसलिए सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये ना आपके ना बुक में भी है, एमएल अग्रवाल के, और आपको कहीं ना इसको सॉल्व करके ये लेके आना है, प्रूफ करना है। ऐसे सवाल आ सकते हैं और ऐसे सवाल आपको बोलेगा कि भाई ये लेकर आ, है ना, ये तेरे को ये दे देगा और ये लेके आना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सी एन डी लगाना है बस और आपका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं लिखता हूँ 1 अंडर रूट a प्लस 1 प्लस अंडर रूट a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस 1 माइनस अंडर रूट a माइनस 1। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अप्लाइंग सी एंड डी लिख ले, अप्लाइंग सी एंड डी, सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको एक बार मैं ऊपर लिखता हूँ एक बार मैं नीचे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस 1। अब देखो ध्यान से, ये मैंने ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस और यहाँ पे लिखता हूँ माइनस। जहाँ मैं नीचे माइनस लिख रहा हूँ पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है साइन चेंज होंगे। अब ये जो नीचे वाला है इसको मैं एक बार यहाँ लिखूंगा और इस नीचे वाले को एक बार मैं यहाँ नीचे लिखूंगा। ठीक है ना, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट
ए प्लस वन माइनस अंडर रूट ए माइनस वन, हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस वन माइनस अंडर रूट ए माइनस वन। ठीक है, अब आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है ये, और ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। क्लियर है ना? तो मैं इसको अभी ही कर लेता हूँ, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया इससे, ठीक है, ये कट गया इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, हो जाएगा टू अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट ए माइनस वन, टू से टू कैंसिल आउट। अब यहाँ पे मेरे पे ये आ गया, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूँ ताकि वो अंडर रूट हट जाए। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे आ जाएगा, यहाँ से मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। मैंने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन। यहाँ तक बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट में ए माइनस वन के साथ इक्वल्स टू ए प्लस वन के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स का। तो यहाँ से पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट डायरेक्ट, पहले इस एक्स स्क्वायर को दोनों से, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अब वन से करता हूँ प्लस ए माइनस वन, अब इस टू एक्स से करता हूँ प्लस टू ए एक्स माइनस टू एक्स। देखो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं राइट वाले को मल्टीप्लाई करूँ, तो इससे इसको करूँगा, इससे इसको करूँगा, इससे इसको करूँगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स। ठीक है, अब मैं करूँगा वन से, अब मैं इस वन से करूँगा, इससे फिर इससे फिर इससे, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब जो जो कट रहा है ना पहले उसको काट दो। देखो ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, इस ए से ये भी ए कट रहा है, और कुछ कट रहा है देखो, हाँ माइनस टू एक्स से माइनस टू एक्स कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या देखो, और कुछ नहीं कट रहा। अब जो जो नहीं कट रहा उसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ए एक्स बराबर है किसके, माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के। ठीक है, अब मैं इन सब को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, या इसको उठा के मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, जो माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ये वाले को उठा के मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए एक्स। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू ए एक्स। अब इन सब में क्या कॉमन है, बराबर जीरो। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में दो कॉमन है, तो मैं इन दो को कॉमन लेता हूँ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे क्या प्रूफ करना था वो हम ऊपर चलते हैं, और मेरे ख्याल से ये देखिए हमें ये प्रूफ करना था, और हमें ये मिल चुका है क्या, नहीं हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है। ओके, समझ में आ गया क्यों नहीं मिल रहा है, समझ में आ गया क्यों नहीं मिल रहा है। देखो देखो, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर ए एक्स हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस फोर ए एक्स भाई, माइनस टू ए एक्स और माइनस टू ए एक्स हो जाता है माइनस फोर ए एक्स। अब मेरे पे आ जाएगा मेरा आंसर, हो जाती है भाई गलतियां है ना। तो यहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा टू, ठीक है, यहाँ फोर था, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, और ये आ जाएगा आंसर। तो यही चीज हमें चाहिए थी, हमारी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखो 2014 पे आ रखा है, बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल है कि ये हमें दे रखा है और हमें ये निकालना है एक्स रेशियो वाई, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है,
तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17/8। इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग सी एंड डी। देखो मैं बार बार, हर बार, हजार बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं कि सी एंड डी हर जगह लगेगा ही लगेगा, और इससे ज्यादा इजी सवाल आता भी नहीं है भाई। अब ध्यान ध्यान से देखना, सी एन डी लगाता हूँ। अब इसको एक बार मैं लिखता हूँ ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को एक बार मैं लिखता हूँ नीचे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब इसको एक बार मैं लिखता हूँ ऊपर, और इसी को मैं एक बार लिखता हूँ नीचे, बट यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा लेना भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट लगाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17 + 8, 17 - 8। सिंपल। जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है। अच्छा, देखो देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो माइनस है और बाहर ब्रैकेट है भाई, यही पे यही है सारा खेला, मेन यही है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का और एक प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2x² ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2y², और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 25/9, ठीक है। 2 से 2 काट दिया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x/y, इस पूरे x² / y² को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, देखो बड़ा सिंपल हो गया ना। तो ये हो जाएगा x/y आ जाएगा 5/3 अंडर रूट। अब देखो स्क्वायर था, हटके यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट लग जाएगा। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 25/9, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5/3। तो x/y जो है मेरे पे वो आ जाएगा 5/3, x आ गया मेरे पे 5/3, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। तो मुझे क्या निकालना था सबसे पहले, x/y, तो x/y आ गया मेरे पे 5/3। अब मुझे ये चाहिए भाई। अब देखो यहाँ पे आना ना, यहाँ पे आना बहुत ही गजब की चीज़ हो जाती है, यहाँ पे आना बहुत ही गजब की चीज़ हो जाती है। मैं इस पे ना एक काम करता हूँ, इंसर्ट पेज करता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा काम और आसान हो जाए थोड़ा सा। इंसर्ट पेज करता हूँ, इंसर्ट पेज करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसको। तो x/y आ गया 5/3, और मुझे चाहिए x क्या चाहिए था मुझे, x³ प्लस y³ x³ माइनस y³ मुझे चाहिए। भाई कैसे निकालोगे, मतलब देखो, अब लॉजिक देखना कितना प्यारा है यहाँ पे, लॉजिक कितना प्यारा है। अब खुद से दिमाग से लगाओ, खुद से दिमाग से लगाओ कि अगर मैंने x/y निकाल लिया ना, तो मैं x³ + y³ अपॉन x³ माइनस y³ आराम से निकाल सकता हूँ। सबसे पहले एक काम करो, क्या करो ना, इसका क्यूब कर दो। देखो x/y इक्वल्स टू 5/3 का होल क्यूब कर दो भाई। अगर मैं होल क्यूब कर देता हूँ, ये हो जाएगा x³ / y³ इक्वल्स टू 125/27। अब मैं अगर यहाँ पे सी एंड डी लगा दूँ भाई, मेरा काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखो ये हो जाएगा x³ / y³, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा, क्या है ना यार, मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, x³ + y³ अपॉन x³ माइनस y³ इक्वल्स टू 125 + 27, 125 - 27। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो सिंपल है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल है, वही है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना इजी है ये सवाल। क्या लगाओगे आपको पता चल गया होगा अभी तक तो, सी एन डी लगाना है सर, और हम ना चैंपियन बन चुके हैं, तो हमें डराने वाली जरूरत नहीं है, आप डराओ मत हमें, बहुत ईजी है। तो फटाफट खुद से लगाओ जरा कैसे करना है इसको। तो जरा फटाफट लगाओ कैसे करना है इसको, मैं करता हूँ। देखो ये हो जाएगा √3x + 4 प्लस √3x - 5 होल अपॉन √3x + 4 माइनस √3x - 5
इक्वल्स टू 9/1। अब मैं सी एंड डी लगा देता हूँ ना, मैं सीधे सीधे, अब मैं सीधे मुद्दे पे चल रहा हूँ, सीधे देखो। तो ये हो जाएगा √3x+4 प्लस √3x-5 अपॉन √3x+4 प्लस √3x-5 प्लस √3x+4 माइनस √3x-5 अपॉन माइनस √3x+4 माइनस √3x-5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाले को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9+1 अपॉन 9-1 जाएगा 9-1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको काट देता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इससे कट जाएगा भाई। किससे कट रहा है देख लो जरा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/8 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2√3x+4 अपॉन 2√3x-5। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, काट दो, 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4 इक्वल्स टू √3x+4 अपॉन √3x-5। भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, या अंडर रूट का ड्रामा खत्म। 25/16 इक्वल्स टू 3x+4 अपॉन 3x-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यह हो जाएगा 75x माइनस 125 इक्वल्स टू 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 48x प्लस 4 2 4 1 जा 4 और 5 6 64। तो ये हो जाएगा 75x माइनस 48x इक्वल्स टू 125 प्लस 64। और अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो हो चुका है फिनिश्ड। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी अपडेट होती है मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और नई वीडियो के लिए जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है, तो राइट या लेफ्ट पे आप क्लिक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाने वाली है। मैंने यहाँ पे 2.8 के वीडियोस अपलोड की हुई है ICSE की, और 6 साल से 6 ईयर्स से मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।